भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सनातन के वैभव रावत की तहकीकात NIA के जरिए करवाई जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर फिरोज लाला की हिदायत पर मजलिस के एक वफद ने ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सनातन विष्णु हिंदू परिषद, जन जागृति समिति और इन जैसी इंतहा पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद की जाए और ATS की जानिब से गिरफ्तार किए गए सनातन हिमायती वैभव रावत और इसके साथियों की NAI के जरिए तहकीकात की जाए। याददाश्त में कहा गया है कि ATS की इस कार्रवाई से मुल्क के अवाम में भगवा इंतहा पसंद तंजीमों के तय खौफ और हर्रास का माहौल पैदा हो गया है। मजलिस के वफद में मजलिस यूथ के ज़िला सदर एडवोकेट सैयद वाजिद, मसूद हुसैन, गौस इनामदार, शेख सलीम, जावेद खान, सैयद अत्तर सुनार, हैदर पटेल, सैयद सलाउद्दीन, मिर्ज़ा सोहेल बेग, अफ़ान भाई, एडवोकेट मुश्ताक खान, इस्माइल सर, मोहित भाई और दूसरे मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ की जानिब से ज़िला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया कि अभी गुज़िश्ता कल 10 अगस्त को मुंबई में वैभव रावत नामक एक शख्स के पास में 6 बम और बहुत सारा गोला बारूद और बहुत सारी सामग्री उसके पास में जब्त की गई ATS के थ्रू। तो उस पर कड़क कार्रवाई की जाए। उसके साथ में जितने भी उनके जो उनकी साजिशें हैं और जो कुछ उनके साथ में उनके साथीदार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हमें इस तरह का अंदेशा है कि शायद इनके साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट भी इनको मिल रहा है। तो हमने राष्ट्रपति जी से इस बात की डिमांड की है कि इसकी NIA के थ्रू जांच की जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए, इनके ऊपर में कार्रवाई की जाए और इनकी जो साजिशें हैं उसका पर्दाफाश करके हिंदुस्तान को होने वाले नुकसान से बचाया जाए। इस तरह की डिमांड लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम दिया है। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तान वासियों में एक दहशत का माहौल निर्माण हो चुका है, जिसकी वजह से लोग खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेगी तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत ख़तरे में है। हम इस बात की डिमांड करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस पर जांच की जाए और हिंदुस्तानियों को इसके लिए इंसाफ दिया जाए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर जनाब फिरोज लाला साहब की हिदायत पर हम लोगों ने एक आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 10 तारीख को जो मुंबई ATS ने जो मुंबई में और पुणे में जो दहशतगर्द हिंदू दहशतवादी संगठन के कुछ लोगों के पास में जो है सो ये लोगों ने बॉम्ब्स और कई गोला बारूद और बहुत बड़े पैमाने पे ज़ख़ीरे जमा किए और पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो हमारा एक डिमांड है माननीय राष्ट्रपति जी से, हमने ज़िला अधिकारी मार्फत एक लेटर भेजा है उनको आज कि हमारा ये जो तपास हो रहा है ATS की तरफ से जो तपास हो रहा है, इसके अंदर फ्यूचर में कुछ राजकीय मंडली जो है सो कैसा है हो सकता है, मे बी पॉसिबल। हमारा एक ये है कि भाई इसके ऊपर जो है सो ये लोग दबाव डालें और ये तपास में अड़चन निर्माण करें। लिहाजा हमारी एक डिमांड है कि राष्ट्रपति जी से कि इसके ऊपर NIA की तरफ से जो है सो ये सारे प्रकरण की चौकसी हो और जो दोषी है, जो हिंदू दहशतवादी संगठन है जैसे सनातन संस्था और बाकी जो है सो अदर विश्व हिंदू परिषद वगैरह जितने भी है, ये लोगों के ऊपर जो है सो कैसा है बैंड होना चाहिए इनके ऊपर और इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए, जिसकी वजह से कैसा है हमारे हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को जो है सो कैसा है बढ़ावा मिले। अगर ये लोग अगर इसी तरीके से एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो आगे आने वाले वक्त में लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो सकता है हिंदुस्तान के। हमारी एक डिमांड है कि ये जितने भी दहशतवादी संगठन हैं इनको बैन किया जाए और इसका जो तपास है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से किया जाए।
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।